एक मोटे से पंडित नहा करके तालाब से और जंगल की तरफ से गुजर रहे थे। तो अचानक उन्होंने देखा कि शिकारियों ने एक शेर को, ये शेर है ना, इस शेर को एक पिंजरे में बंद कर रखा है। अब पंडित जी तो पिंजरे के पास से बच के निकल रहे थे कि इतने में शेर ने आवाज दी, ओ पंडित जी दया करिए महाराज, मुझे जरा बचा लीजिए, मैं बड़ी देर से प्यासा बैठा हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए आप खोल दीजिए, बड़ी दया होगी, मैं जाके अपना तालाब में पानी पी के और आ जाऊंगा। तो पंडित जी बोले कि अरे क्या मैं बेवकूफ हूँ जो तुमको पिंजरे में से निकाल दूं, तुम तो पिंजरे से निकलते मुझे झपट के खा जाओगे। तो शेर बोला कि नहीं पंडित जी, मैं ऐसा गजब नहीं करूंगा, आप दया करके मुझे निकालेंगे तो मैं आपको थोड़ी ना खाऊंगा। तो पंडित जी उसकी बातों में आ गए। पंडित जी सोचे कि हाँ दया करनी चाहिए, और शेर बेचारा इतना अनुरोध कर रहा है तो चलो लगता है कि वो नहीं खाएगा। और पंडित जी ने बिना कुछ सोचे बेचारे पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शेर तो झपटा पंडित जी के ऊपर में, और पंडित जी को बोला, पंडित जी अब तो मैं आपको खा के छोड़ूंगा, आप क्या सोचते हैं मैं इतना बेवकूफ हूँ कि हाथ आया शिकार छोड़ दूंगा। तो पंडित जी बोले अरे तो फिर तुम तो बोले थे कि तुम मुझे नहीं खाओगे। तो शेर बोला वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मुझे प्यास तो लगी थी, मुझे भूख भी लग रही थी पंडित जी, तो मैं तो आपको खाऊंगा, आप तो मोटे ताजे हैं, मुझे बड़ा मजे से खाऊंगा। अब पंडित जी घबराए, पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम, बोले मैं कैसे बचूं। तो पंडित जी ने कहा कि शेर देखो ये गलत बात है, तुम जंगल के राजा थे ना, अब तुमको ऐसा सोचना चाहिए कि कोई तुम्हारा उपकार करे तुम उसका अपकार कैसे कर सकते हो। तो शेर बोला क्यों। तो पंडित जी ने कहा मुझे एक मौका तो दो। तो शेर ने कहा कि मैं तुम्हें एक नहीं 3 मौका देता हूँ, तुम 3 आदमी से पूछ लो जंगल में, अगर तीनों तुम्हारी बात मान गए तो मैं छोड़ दूंगा, और अगर वो लोग नहीं माने तो मैं तुमको खा के छोड़ूंगा। पंडित जी सोचे कि चलो एक मौका तो मिला, और वो सबसे पहले एक पेड़ के पास गए। आम का पेड़ था, बड़ा मीठा मीठा आम लगा हुआ था। पंडित जी ने कहा ओ वृक्ष महाराज आप बताइए, ये मेरे शेर गलत काम कर रहा है ना, ये मुझे खाना चाहता हूँ, मैंने इसको बचाया और ये मेरे को ही खा रहा है। तो आम के पेड़ ने कहा कि इंसान तो होता ही धोखेबाज है, ये जो कर रहा है ठीक कर रहा है। पंडित जी ने कहा अरे ये क्या कह रहे हो। बोले हाँ इंसान आता है, मेरा आम तोड़ के खा लेता है, मेरी छाया में बैठ जाता है, फिर मेरी लकड़ी को काटता है और काट करके उसको जलाता है, तो ये कोई बात हुई। तो इंसान तो बड़ा धोखेबाज है। तो शेर बोला क्यों पंडित जी क्या बोला पेड़ ने। पंडित जी किसी आ गए, बोले कि अच्छा एक मौका और दे रहे हो ना। बोले हाँ दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। तो बोले एक तो भैंसा को देखे, बोले भैंसा को बोले भैंस तुमको क्या लगता है कि शेर गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। तो भैंस बोला शेर तो सही कर रहा है, इंसान तो है ही जन्म से धोखेबाज। बोले कैसे। बोले पहले तो मेरा दूध पी लेता है, फिर मुझे काट के खा भी जाता है, तो इंसान का क्यों भरोसा किया जाए, इंसान को तो सजा मिलनी चाहिए। आप पंडित जी घबराए कि यहाँ भी दाल नहीं गली। आप पंडित जी तो सोचे अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। तो शेर बोला कि क्यों पंडित जी क्या खबर लाए हैं। पंडित जी बोले एक मौका और है मेरे पास में भैया, मुझे एक मौका और आजमाने दो। देखिए एक लोमड़ी जा रही थी, लोमड़ी बड़ी चालाक थी। तो पंडित जी को आशा नहीं थी कि लोमड़ी कुछ मदद करेगी, लेकिन लोमड़ी पंडित जी पे दया आ गई। तो लोमड़ी ने पंडित जी से कहा पंडित जी क्या मुसीबत में पड़ गए। तो उन्होंने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे शेर को मैंने छोड़ा, पिंजरे में से निकाला, अब ये मुझे खा रहा है। तो लोमड़ी ने कहा कि अरे क्या बोल रहे हैं आप कि शेर आपको पिंजरे में आप थे कि शेर था। तो पंडित जी बोले अरे नहीं शेर था। शेर बोला अरे लोमड़ी तुम कितनी बुद्धू हो, मैं पिंजरे में था। तो लोमड़ी बोली कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम पिंजरे में थे, तुम पिंजरे में जाके तो दिखाओ। तो शेर जाके पिंजरे में ऐसे करके बैठ गया, और फिर उसने बोला दरवाजा बंद करो, ऐसे दरवाजा बंद था। तो लोमड़ी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि पंडित जी कहाँ थे। बोले पंडित जी जैसे बाहर खड़े वैसे ही थे। बस लोमड़ी ने कहा हो गई छुट्टी, पंडित जी भागे यहाँ से। और शेर को कहा कि बुद्धू तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, तुम जानवर हो, तुम में इंसान की तरह बुद्धि कहाँ से आएगी, और मैं फैसला कर रही हूँ तुम अब अंदर ही बंद रहो, अब पंडित जी को तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने इतना बड़ा धोखा दे रहे थे तुम पंडित जी को, अब तुम धोखा खा गए। अब शेर बेचारा चुपचाप पिंजरे के अंदर में
चिल्लाता रहा, ओ पंडित जी एक बार महाराज फिर दया कर दो, ओ लोमड़ी मौसी एक बार दया कर दो, ओ दया कर दो। लेकिन कोई ने उसकी बात नहीं सुनी और वो लोग अपने अपने रास्ते चले गए और शेर पिंजरे में बंद हो गया और पंडित जी भाग गए। ये है आज की स्टोरी। तो बच्चे लोग इस स्टोरी से क्या समझते हो तुम लोग कि सिर्फ मोटे ताजे होने से कोई बुद्धि तेज नहीं हो जाती, और शेर भी जंगल का राजा था फिर भी बुद्धू था। तो इस तरह से हम लोग ये समझते हैं कि बुद्धि से काम करने से हम लोग मुसीबत से निकल सकते हैं। जैसे लोमड़ी ने पंडित जी को बचाया क्योंकि उसमें बुद्धि थी। ठीक है ना? चलो बाय बाय।